हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम के ऊपर है, यानी फ्लोएम के तत्व, यानी फ्लोएम कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कौन कौन से टिश्यू यानी उत्तकों से मिलकर ये बना होता है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर फ्लोएम की हिस्ट्री के बारे में अपने पढ़ा था कि फ्लोएम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और फ्लोएम कहाँ मिलता है और फ्लोएम का जो मेन फंक्शन क्या है। जैसे मैं रिपीट कर देता हूँ कि जाइलम का मेन फंक्शन क्या था, कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और फ्लोएम का जो मुख्य जो कार्य है वो क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड। तो भोजन का संवहन मुख्य रूप से फ्लोएम करता है। तो यहाँ पर जो फ्लोएम के जो टिश्यू हैं उनके बारे में अपनी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सीव एलिमेंट्स, सेकंड नंबर पर कंपेनियन सेल्स, थर्ड नंबर पर फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ पे फ्लोएम फाइबर्स। तो सबसे पहले अपने सीव एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्लोएम के अंदर जो सबसे पहला जो एलिमेंट्स हैं वो है सीव एलिमेंट्स, और सीव एलिमेंट्स डिस्कवर्ड बाय हर्टिंग। तो सबसे पहले हर्टिंग ने सीव एलिमेंट्स की खोज की थी। तो बच्चों, जो सीव एलिमेंट्स हैं प्लांट बॉडी के अंदर दो इसकी अलग अलग फॉर्म है, दो अलग अलग रूप हैं। दो अलग अलग रूप कौन से हैं, सीव ट्यूब एंड सीव सेल्स, दोनों अलग अलग रूप हैं। और सीव ट्यूब्स की बात करें तो सीव ट्यूब्स ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। बच्चों, जो ये टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के जो ग्रुप हैं इनमें जो फ्लोएम के हैं वे अलग अलग रूप मिलते हैं। तो यहाँ पर अपने बात करेंगे एंजियोस्पर्म, जो कि सबसे बड़ा प्लांट ग्रुप है और सबसे एडवांस भी है, सबसे प्रगत भी है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर उसकी फ्लोएम की स्ट्रक्चर देखें तो फ्लोएम की स्ट्रक्चर के अंदर एंजियोस्पर्म में सिर्फ क्या मिलता है, सीव ट्यूब्स मिलती हैं। लेकिन जो सीव सेल हैं, सीव कोशिकाएं हैं, वे किस में मिलती हैं, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स किस में मिलती हैं, एंजियोस्पर्म में, और सीव सेल्स किस में मिलती हैं, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स में। लेकिन सीव ट्यूब और सीव सेल्स दोनों ही सीव एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब दोनों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, दोनों के अलग अलग अभिलक्षण पढ़ेंगे। तो सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल्स दोनों ही कैसी हैं, लिविंग हैं, ठीक है, यानी जीवित टिश्यू हैं। और दोनों की जो वॉल हैं, भित्तियां हैं, वे कैसी होती हैं, थिन होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं, ठीक है। तो सीव ट्यूब के बारे में देखें, जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट हो जाता है, नहीं पाया जाता। बच्चों, ये याद रखना कि सीव ट्यूब का सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि जो सीव ट्यूब्स हैं जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट हो जाता है, वो नहीं पाया जाता। तो फिर इनके अंदर क्या क्या हो सकता है, न्यूक्लियस के अलावा सीव ट्यूब्स के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो, सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस के अलावा सेंट्रल में एक बड़ी वैक्यूल्स, जिसको आप रसधानी बोलते हैं, बड़ी वैक्यूल्स मिलती हैं। वैक्यूल्स को घेरे हुए, चारों ओर घेरे हुए डेंस साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य मिलता है। और इनकी जो एंड वॉल होती हैं, सीव ट्यूब की जो एंड वॉल होती हैं, उनको आप देखो डायग्राम के अंदर, यहाँ पर एलएस ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का एलएस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, जिसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये सीव ट्यूब का है। सीव ट्यूब के जस्ट बगल में क्या है, कंपेनियन सेल्स नंबर 2 पर, और नंबर 3 पर क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये वाली जो सेल्स हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जो सीव ट्यूब्स हैं यहाँ पर आप देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीव ट्यूब है। और सीव ट्यूब का जो अरेंजमेंट है फ्लोएम के अंदर कैसे होता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और एक ट्यूब के ऊपर दूसरी ट्यूब यूं स्थित रहती है और एक लंबी नलिका जैसी संरचना बनाती हैं, ट्यूब लाइक जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड, भोजन का संवहन करना, ठीक है। लेकिन इनके जो एंड वॉल है, जो सीव ट्यूब के जो एंड वॉल हैं, जो अंतिम सिरे हैं, वो कैसे होते हैं, छिद्रित होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, छिद्रित होते हैं। सो इट इज कॉल्ड
सीव प्लेट। तो इनको अपने क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। छिद्रित का मतलब कैसे है? जैसे घरों के अंदर, रसोई घर के अंदर जो आटा छालने वाली जो छलनी होती है, उसको अगर गौर से देखो तो उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, और उन पोर के मध्य से होकर जो आटा है वो छनता है। वैसे ही हूबहू कंडीशन कैसे होती है? सीव ट्यूब्स के अंदर होती हैं। इनके जो अंतस्थ सिरे हैं, ये इसकी एंड वॉल, ये भी एंड वॉल या इसको अंत्यस्थ सिरे बोलते हैं, अंतिम सिरे बोलते हैं। ये सिरे पूरी तरह बंद ना होकर छोटे छोटे इनमें छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के माध्यम से जो फूड है वो क्या करता है? उसका संवहन होता है। और फूड के साथ जो साइटोप्लाज्म है, एक सेल से दूसरी सेल में, उसका भी संवहन होता है। तो ये परफोरेटेड या पोर लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाती है? सीव प्लेट इसको बोलते हैं। चालनी पट या सीव प्लेट इसको बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप देखो कि विंटर मौसम में, जब सर्दियों का जो मौसम आ जाता है, तो सर्दियों का जब मौसम आ जाता है तो बच्चों ये जो पोर हैं, इनके चारों ओर, ये देखो पोर के चारों ओर कैलोज जमा हो जाता है, और इन पोर को पूरी तरह से ये बंद कर देता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं कैलोज पलग। और ऐसा कब होता है? विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम में क्या होता है? ये छोटे छोटे जो पोर होते हैं, इनके चारों ओर ये कैलोज जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये पोर हैं पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। फूड का जो आवागमन है वो भी रुक जाता है। लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट होती है, रेनी सीजन स्टार्ट होता है, तो ये जो कैलोज पलग है ये धीरे धीरे डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे घुल जाता है, और जिसकी वजह से वापिस जो फूड का आवागमन है, जो संवहन है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये कैलोज पलग का बनना और डिजोल्व होना, इससे रिलेटेड जो एंजाइम्स हैं वो सीव ट्यूब की जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वो मिलते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देखो, एक बात नोट और कर लेना, जो सीव ट्यूब्स हैं ये क्या करती हैं? कंडक्शन ऑफ फूड, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशीय, यानी दोनों दिशाओं में सीव ट्यूब्स क्या करती हैं? दोनों दिशाओं में फूड का संवहन करती हैं। इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। अब अपने बात करते हैं सीव सेल की। सीव सेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल किस में मिलती हैं? जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स में मिलती हैं। ये भी लिविंग और थिन वॉल्ड होती हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। ये अनियमित रूप से विन्यासित रहती हैं, और ये कैसी होती है? संकरी। नैरो का मतलब क्या है? संकरी होती हैं, इलोंगेटेड और लंबी यानी दीर्घित होती हैं। और इनके जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं? नुकीले सिरों वाली होती है, टैपरिंग एंड जिसको बोलते हैं, तीखे या नुकीले सिरों वाली होती हैं। और इनकी जो भित्तियां होती हैं, सीव सेल कोशिकाओं की जो भित्तियां होती हैं उनमें कम चालनी क्षेत्र होता है, और जिगजैग फूड का संवहन होता है। यानी सीव ट्यूब्स की तुलना में इनकी भित्तियों पर जो पोर्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है, और जो फूड का संवहन होता है वो कैसा होता है? जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। अब अपने बात करते हैं बच्चों, एक अलग से नोट करो आप, पी प्रोटीन या पी फ्लोएम, जो ये सीव एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन मिलता है जिसको पी प्रोटीन या पी फ्लोएम बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? कटने फटने वाले घावों को भरना, सील करना, यानी जो सेल्स जो इंजर्ड या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ठीक है, उनके जो घाव हैं उनको भरने का काम करता है। पी प्रोटीन या पी फ्लोएम इसको बोलते हैं। अब नंबर 2, जो सेकंड नंबर पर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाता है? कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स यहाँ पर मेन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो कंपेनियन सेल को सहाकोशिकाएं भी बोलते हैं। सहाकोशिकाएं का मतलब क्या है? दूसरी सेल के साथ मिलना, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स कहाँ पाई जाती है? ये सीव ट्यूब है, और सीव ट्यूब के बिल्कुल पैरेलल कंपेनियन सेल्स मिलती हैं। अब कंपेनियन सेल्स के मुख्य लक्षण क्या हैं? मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कंपेनियन सेल्स कैसी होती हैं? थिन वॉल्ड, पतली भित्ति वाली होती हैं। ये इसलिए कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। इनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और सीव ट्यूब के पार्श्व में स्थित होती हैं। ये देखो, ये सीव ट्यूब्स हैं, और इसके बगल में, इसके लेटरल साइड में कंपेनियन सेल
स्थित रहती हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म आल्सो प्रेजेंट। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स दोनों का जो ओरिजिन है एक ही मदर सेल से होता है। बच्चों ये बात याद रखना, जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स दोनों का जो ओरिजिन है, दोनों की जो उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से एक ही कोशिका से होती है जिसको मदर सेल बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या कहलाती हैं? सिस्टर सेल कहलाती हैं। सिस्टर का मतलब बहन, यानी दोनों सिस्टर सेल कहलाती हैं। दोनों की उत्पत्ति ओरिजिन एक ही मदर सेल से होता है। सो आल्सो कॉल्ड एज सिस्टर सेल। अब ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर ही मिलती हैं। बच्चों कंपेनियन सेल्स सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर मिलती हैं, टेरिडोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म के अंदर ये नहीं मिलती। लेकिन एंजियोस्पर्म में भी एक अपवाद है। देखो यहां पर एक प्लांट का मैंने नाम लिखा है ऑस्ट्रोबेलिया। ऑस्ट्रोबेलिया ये एक एंजियोस्पर्म होकर भी इसमें कंपेनियन सेल्स नहीं मिलती, इसलिए ये क्या है? अपवाद है। और यहां पर देखो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में जो कंपेनियन सेल्स हैं वे नहीं मिलती, लेकिन कंपेनियन सेल्स के साथ क्या मिलती हैं? कंपेनियन सेल्स की जगह पर सीव एलिमेंट्स के साथ क्या मिलती हैं? एल्बुमेन या स्ट्रोसबर्गर सेल्स मिलती हैं। उनको क्या बोलते हैं? सीव एलिमेंट्स के साथ टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म में सीव एलिमेंट्स के साथ एल्बुमिन सेल्स मिलती हैं। ठीक है, एल्बुमिन सेल्स मिलती हैं। इनको स्ट्रासबर्गर सेल भी क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्रासबर्गर ने इनकी खोज की थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी एक जीवित टिश्यू है, एक लिविंग टिश्यू है। फ्लोएम पैरेन्काइमा आल्सो कॉल्ड एज बास्ट फ्लोएम, इसको बास्ट फ्लोएम के रूप में भी जाना जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा पैरेन्काइमेटस होता है, मृदुतकीय होता है, सॉफ्ट सेल से बनी ये टिश्यू है। और इसकी जो भित्तियां हैं वो कैसी होती हैं? पतली भित्ति वाली होती हैं और एक जीवित टिश्यू है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज। बच्चों ये रेजिन, लेटेक्स जो म्यूसिलेज है, श्लेष्मा जो है, इनको ये क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, और जो मोनोकोट के स्टेम में ये एब्सेंट होता है। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो मोनोकोट जो एक बीजपत्री जो तने होते हैं उनमें ये एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं इसके आखिरी एलिमेंट की, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर्स ये एक प्रकार का डेड टिश्यू है। ठीक है, डेड टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसकी वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होगा। जब लिग्निन का जमाव होगा तो इसकी भित्तियां भी मोटी हो जाती हैं और ये पूरी तरह से डेड हो जाता है। स्क्लेरेनकाइमेटस यानी दृढ़ ऊतकों से बनी हुई ये क्या है? दृढ़ कोशिकाओं से बना हुआ यह ऊतक है। और ये क्या है? प्राइमरी फ्लोएम में यह एब्सेंट होता है। बच्चों जो फ्लोएम है, जैसे जाइलम प्राइमरी सेकेंडरी था वैसे ही फ्लोएम प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वे एब्सेंट होते हैं। और इसी प्रकार और इनका मुख्य काम क्या है फ्लोएम फाइबर्स का? कि यांत्रिक सहायता प्रदान करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना। तो बच्चों ये था एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम के बारे में।